आपातकालीन सेवाओं को कार्य बहिष्कार से बाहर रखा गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा मांग की जा रही है। एसोसिएशन सचिव डॉक्टर अरजीत चौधरी ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। कुल 590 रेजिडेंट चिकित्सक हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवाएं बाधित हो सकती हैं क्योंकि 590 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं को इस कार्य बहिष्कार से बाहर रखा गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम में जुटा हुआ है। कल आपको बता दें कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर से दिन की वाटर कूलर से करंट लगने से मौत हो गई थी। हालांकि कई दिनों से उस वाटर कूलर में करंट आ रहा था, कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसको सही नहीं कराया गया और उससे एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल भी इसको लेकर हंगामा किया था। प्रिंसिपल को बुलाने की बात कही थी, लेकिन उस पर कोई अंजाम नहीं निकला और आज से पूर्ण बहिष्कार। उसका पहला मायना तो यही है कि कोई चिकित्सक चला गया और उसकी आज 7 दिन तक डेड बॉडी पड़ी है और उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, तो ये एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि कोई भी चिकित्सक, उसकी कोई वैल्यू नहीं। राजस्थान में कभी भी कोई भी मर सकता है। आज यहाँ मर गया, उदयपुर में मर गया और अजमेर में खिड़कियां गिर रही डॉक्टरों के ऊपर। मतलब यह हालात है कि चिकित्सक की कोई वैल्यू नहीं है, किसी को कोई समझ ही नहीं रहा। वो चिकित्सक जिसने संघर्ष करके अपने एरिया का, गाँव का वो टॉपर होता था, फिर वो एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस करता, फिर वो पीजी में आता है और पीजी में आने के बाद पता लगता है एक को करंट से मौत हो गई, एक के ऊपर खिड़की गिर रही है, एक ने सुसाइड कर लिया क्यों, थीसिस के कारण परेशान है। हम नहीं मान रहे कोई गलत है किसी के, पर कम से कम जांच पड़ताल तो हो उसकी। ये तो गलती है, पेशेंट को जो पता रहता नहीं है। हड़ताल है, हम 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे बाढ़ जोते हैं, ये कोई नहीं बताते यहाँ का हड़ताल है। इसके तो क्या है, परेशानी तो होती है। मैं तो राजनगर से आया हूँ, दुकान आप जाके खोलेंगे, परेशानी तो है। देखिए, हमने जो आपको अभी खबर बताई थी, दरअसल वो दूसरा मामला था। वाटर कूलर में भी एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की करंट लगने से मौत हुई थी, तो उसको लेकर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी की थी। लेकिन आज हमारे इस खबर पर ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अब तो पूर्ण बहिष्कार किया गया है रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा। देखिए, कल जो हड़ताल करेंगे। सबसे पहले इसमें इमरजेंसी सेवाओं को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, यानी कि हड़ताल के दौरान जो है एसिस्टेंट प्रोफेसर है, लेबर रूम है, तमाम इमरजेंसी सेवाओं में जो है डॉक्टर ड्यूटी देंगे, लेकिन जो है कार्य बहिष्कार, दूसरे सारे कार्य बहिष्कार रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो है इमरजेंसी सेवाओं का भी वो बहिष्कार करेंगे। जो डॉक्टर जो आत्महत्या का मामला था, उसके बाद उदयपुर का जो मामला सामने आया, इससे अचानक जो है रेजिडेंट डॉक्टरों में एक बार फिर से जो है आक्रोश बढ़ गया और जो है उन्होंने हड़ताल की घोषणा कर दी। फिलहाल अगर बात करें तो जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लगाने के लिए जो है अपनी जोर लगा रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं बिगड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही है, दूर दूर से मरीज आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हड़ताल कॉल ऑफ की गई है और वो बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल के अंदर इस बात की जानकारी भी नहीं दी जाती कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे आप अपना समय यहाँ पे खराब नहीं करें। तो कुल मिला के लंबी कतारें बन रही है, जो सीनियर डॉक्टर है वो देख रहे हैं, लेकिन मरीज जो है परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए बात शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर सहित 9 शहरों में झमाझम बरसात हुई है। आज से कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। जयपुर में भी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं चौमू थाने की बात कर लीजिए तो करीब 1 फीट तक पानी वहां पर भर गया है। बूंदी के तो हालात इतने हो गए कि सरकारी अस्पताल की जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, उसमें पानी भर गया है। बेलवाड़ा में शाहपुरा पुलिस चौकी पर पानी भरा है। बांसवाड़ा में ट्रैक्टर सहित ड्राइवर नदी में बह गया। मौसम विभाग का अलर्ट है। जयपुर सहित 6 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 शहरों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 11:30 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की दस्तक के झमाझम बारिश का दौर जारी है। 12, टोंक, सवाई माधोपुर, हिंडौनपुर सिटी,
जयपुर के आमेर में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय से लेकर रणथंभौर नेशनल पार्क में भी जमकर बारिश हुई है। सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग लगभग 1 घंटे के लिए जाम कर दिया गया। सड़क पर तेज वेग से पानी आने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों लोग सड़क के दोनों ओर रुके रहे। 11 घंटे तक लगभग यह रास्ता तेज पानी के कारण जाम रहा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर 1 घंटे तक जमकर तेज बारिश हुई, जिसमें श्रद्धालु लगभग 1 घंटे तक मंदिर में फंसे रहे। जयपुर के आमेर में बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। इधर बारिश के शुरू होते ही कस्बे की कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। खास तौर पर चुंगी मोड़ से मानबाग मोड़ तक का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित रहा। करीब 1 घंटे से जारी जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। उधर बारां में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बीते 24 घंटे से जिले भर में हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई और वातावरण में ठंडक घुल गई, लेकिन जिले में पिछले 24 घंटों में शाहबाद और अटरू में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके कारण कस्बे की सड़कों से पानी बह रहा है और जिला प्रशासन द्वारा भी मॉनसून सीजन को देखते हुए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। साथ ही सिविल डिफेंस टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश के दौरान लोगों को नदी और नालों के किनारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। अब आगामी दिनों में भी जिले भर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। तो बारां में 3 इंच की बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे से यहाँ पर कभी हल्की बारिश हो रही है, तो कहीं बूंदाबांदी, तो कहीं तेज बारिश हो रही है। अलर्ट मोड पर कंट्रोल रूम को रखा गया है। लोगों को ये बोला गया है कि नदी नालों के किनारों से वो दूर रहें, स्टंटबाजी ना करें, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। और आप देखिए कि 3 इंच जो बारिश दर्ज की गई है। सड़कों पर पानी भी भर गया है, सड़कों से पानी बहता हुआ नजर आया। मॉनसून के आते ही बारां में एक तरफ से 24 घंटे से जो बरसात जारी है, जिस वजह से तापमान ठंडा हो गया है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। और वहीं बूंदी में भी जैत सागर झील से निकलने वाले बरसाती नाले का पक्का निर्माण RUIDP द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन यह नाला कॉलोनी के बाशिंदों की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि यह नाला पक्का होने के चलते अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं और नाले की खुदाई भी की गई है। लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने से कच्चा अधूरा पक्का नाला बड़ा नुकसान भी कर सकता है। अगर नाले में बहाव तेज होता है तो जनहानि भी हो सकती है। आसपास क्योंकि कॉलोनियां बसी हुई हैं, तेज बहाव होगा, तेज बारिश होगी तो मकान भी ढहने के आसार यहां पर लोगों को लग रहे हैं, जो चिंता का कारण बने हुए हैं। वहाँ पे हमने राफ्ट और वॉल का काम किया है, उसमें बैक फिलिंग करवाई जाएगी। अभी चल भी है, काम भी चल रहा है बैक फिलिंग का। और पानी की जहाँ जहाँ पुलियाओं पर रुकावट है वो निकासी हम खुलवा रहे हैं। जनहानि हो सकती है नहीं, जहाँ तक हो सका हमने रात में भी दिन रात किया ही है काम। तो दरअसल जहाँ जहाँ भी जगह उपलब्ध हो पाई वो सब जगह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। जहाँ पर अभी पूरी पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई है वो पोर्शन अभी छूटा हुआ है। ये तकरीबन 3 महीने से कार्य चल रहा है और यहाँ पर सिर्फ लीपापोती का काम हो रहा है। काम निरंतर नहीं चल रहा है, रात दिन की बात कहते हैं और यहाँ घंटे 2 घंटे काम होता है। यहाँ पे कितने ही मकानों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर मान लो कल से कल तेज़ बारिश आती है या तेज़ नाला आता है तो कितने ही मकान जमींदोज हो जाएंगे नाले में। ये कह रहा हूँ कि अतिक्रमण ये नाले के निर्माण के लिए मकान तो तोड़ दिए इन लोगों ने, लेकिन अब निर्माण नहीं कर रहे, नाला नहीं बना रहे हैं। तो अब इसका ये बनेगा नहीं बनेगा, क्या कारण है इसका भाई? समस्या तो यही है कि इन्होंने तोड़ तो दी है और आ गई बारिश, अब ये काम इन्होंने रोक दिया है। अब ये पता नहीं कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। आयुक्त वगैरह भी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। अब ये देखो आप यहाँ से ये जो नाला जो बन रहा है, ये कच्चा नाला है, खुदाई जो हो रही है यहाँ पे। अब ये यहाँ इस तरह से जो ना, अगर ये पानी ज़्यादा आता है तो ये पानी की अगर निकासी क्लियर नहीं होगी तो ये खतरा, ये नुकसान, ये मकान गिरने का खतरा है।
चलिए टोंक के बीसलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसलपुर बांध से ये बड़ी खबर है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। 24 घंटे से बांध का जलस्तर स्थिर है। बांध का गेज 312.45 मीटर मतलब आरएल मीटर पेयजल आपूर्ति है और वाष्पीकरण में खर्च 2 सेंटीमीटर पानी की आवक यहां पर बताई जा रही है। अड़तीस 703 टीएमसी के मुकाबले बांध में 19.814 टीएमसी पानी मौजूद है। बांध एरिया में 118 एमएम बारिश दर्ज की गई है। तो बारिश तो हो रही है, लेकिन टोंक के बीसलपुर बांध की अगर हम बात करें तो उसका जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है। अभी बारिश जो बांध एरिया में 118 एमएम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन बांध का जलस्तर स्थिर है, ये राहत की बात है। बांध का गेज 312.45 आरएल है और वहीं एरिया की अगर हम बात करें तो 118 एमएम बारिश यहां पर दर्ज की गई है। बांध में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। दौलत, बीसलपुर बांध से ये बड़ी खबर है। बारिश तो हो रही है लेकिन जल स्तर अभी स्थिर है। बिल्कुल, बीसलपुर बांध से अच्छी खबर है और ये प्रदेश भर के लिहाज से, पेयजल आपूर्ति के लिहाज से भी बीसलपुर बांध है बहुत महत्वपूर्ण है। मानसून की आवक और शुरुआत के साथ ही, हालांकि टोंक जिले में अभी बारिश तेज नहीं हुई, हल्की बारिश हुई है, लेकिन बांध के इलाके में अगर बात करें तो 118 एमएम बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में और पिछले 24 घंटे में ही बांध का जल स्तर है वो 312.45 आरएल मीटर है, वो स्थिर बना हुआ है। जो वाष्पीकरण और पेयजल आपूर्ति में जो 2 सेंटीमीटर के करीब रोजाना पानी खर्च हो रहा, उतना पानी पिछले 24 घंटे में बांध में आया है। तो इस लिहाज से पानी की आवक है वो बांध में शुरू हो गई है। हालांकि बारिश अभी है वो उस स्तर की बारिश नहीं आई है, लेकिन हाँ शुरुआत जिसे कह सकते हैं कि अच्छी है। और पेयजल आपूर्ति के लिहाज से टोंक जिले के समेत ही, राजधानी समेत अजमेर के लिए ये पेयजल आपूर्ति के लिहाज से बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहली ही बारिश में कह सकते हैं कि बांध का स्तर है वो स्थिर बना हुआ। जी ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए, मानसून की दस्तक के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की करोड़ों की लागत से तैयार हो चुकी नई बिल्डिंग अब जवाब देने लगी है। नई ओपीडी बिल्डिंग में भी बारिश का पानी टपकने लगा। तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिससे मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं। पानी जमा होने से अस्पताल परिसर में मरीज और तीमारदार फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने इसकी शिकायत कोटा विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी को लिखित में दी है। एमबीएस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कर्णेश गोयल ने बताया कि नई ओपीडी बिल्डिंग की छत में टेक्निकल खराबी के कारण बारिश का पानी ऊपर से गिरने लगता है, जो कि फ्लोर पर जमा हो जाता है, जिसकी जानकारी कोटा विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को दे दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी बिल्डिंग में छत की मरम्मत को लेकर पीडब्ल्यूडी को भी लिखित में शिकायत कई बार दिया जा चुका है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बारिश से पहले मरम्मत का कार्य करवाना था, जो नहीं हो पाया। बारिश के पानी के कारण अस्पताल में फिसलन का खतरा बढ़ गया, जिससे मरीजों को डर बना रहता है।